स्कॉर्पियो एसेंडेंट, वृश्चिक लग्न और जून 2025 कैसा रहेगा। देखिए इस महीने को ऐसा डेट वाइज प्रिडिक्शन करेंगे तो मैंने 5 हिस्से में बांटा है, बट मेनली आपकी सुविधा के लिए इस महीने को मैंने 2 हिस्से में बांटा है। डेट वाइज एक्सप्लेन करता हूं 5 हिस्से में। अब 30 मई से 12 जून तक का जो पहला हिस्सा है, अविवाहित लोगों को आखिरी मौका है ये विवाह का। 12 जून तक फिक्स करने की कोशिश करो इसको, और विवाह बाद में हो सकता है नवंबर दिवाली में करने की कोशिश करिएगा, ये सजेशन। और थोड़ा बहुत आपका लाइफ में जो 30 मई से 12 जून तक स्टेबिलिटी भी आएगा, ऐसी संभावना है। 13 जून से 27 जून तक का जो टाइम है, ये आपके लिए धन की वर्षा या आपका पूरा फैमिली एकत्रित होगा, और एंजॉय ये करें इस टाइम में आपके फैमिली मेंबर के साथ। अब देखिए आपका लग्नेश दशम में आया, और ये 2 महीने तक ये आपको आपके वर्क प्लेस पर प्रमोशन जरूर दिलवाएगा। घर के अंदर अभी अशांति का माहौल 1.5 साल तक अभी बढ़ने लग जाएगा। 18 जून से चतुर्थस्थान में जो राहु एंटर हो रहा है, ये अशांति का वातावरण बढ़ाएगा। इसके उपाय में आपको आपका सोसाइटी का जो स्वीपर है उसको कम से कम 250 ग्राम या ½ kg का टी पैकेट आप 25 जून को अमावस्या के दिन दीजिएगा। आपके घर पे गलत लोगों को नहीं लाना है आपको, क्योंकि ये राहु नहीं तो कुछ अनर्थ करेगा। यानी कि ऐसा दारू वारू पीने की पार्टी वाले लोग अगर घर पे आते हैं, वाइन वाले लोग नहीं लाइएगा। आप जिस धर्म को मानते हैं ये धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के लोगों को भी घर पे नहीं लाइएगा। घर पे कुछ फ्लावर का पौधा लगाइएगा, फूलों का पौधा लगाइएगा, तुलसी का पौधा लगाइएगा, और लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। अगर घर में अगर आपका भगवान का टेम्पल होगा, जहां छोटा सा मंदिर हो, उसमें 0 वाला बल्ब है वो हमेशा लगा के रखिएगा। अंधकार नहीं होना चाहिए। 4th हाउस का राहु धीरे धीरे अशांति आपके मन के अंदर बढ़ाता रहेगा। इसके लिए इस महीने में 25 जून को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। टोटल ये 30 दिन का महीना है, और उसमें मैं 10 दिन बता रहा हूं, इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। पहली बात है 7 से 12 तारीख, और दूसरा है 19 से 24 तारीख। इसको मार्क कर दीजिएगा। इस दिन में कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो, किसी से मिलने जाना हो, नहीं जाइएगा। ये केयरफुल डेट रहने का डेट है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले देखिए हेल्थ, आपका जो हेडिंग है उसको पढ़ता हूं। आपके हेल्थ के लिए स्पाउस के केयरफुल रहना, क्योंकि आपका सप्तम 6 में पति के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। आपके फैमिली का पूरा आपका मैंने बोला ऐसा एंजॉय दिस टाइम, मतलब 13 से 27 फैमिली टाइम है आपके परिवार के साथ एकत्रित होकर आनंद करने का। कुछ वर्क प्लेस पर भी आपका लग्नेश दशम में प्रमोशन मिलेगा। बिजनेस में भी आप आगे बढ़ते हुए अपने आप को पाएंगे। नौकरी बदलने का अभी टाइम पूरा हो गया आपका। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो बात डिफरेंट है, अदरवाइज नौकरी चेंज नहीं करिएगा जॉब में, कम से कम अक्टूबर तक नहीं करिएगा। 17 अक्टूबर तक ये गुरु आपके 8th हाउस से पास हो रहा है। ये या तो आपको वसीयत मिलेगा आपके माँ बाप की तरफ से, क्योंकि 4th हाउस का राहु मतलब मामा का हेल्थ का भी इश्यू आएगा, और घर के लोग स्वार्थ आपके साथ बरतते हुए आपको दिखाई देंगे। आपका स्पाउस धीरे धीरे काम धंधे में अपनी बुनियाद पकड़, यानी बेस उसका स्ट्रांग होने लग जाएगा। डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 से 6 तारीख टू लर्न समथिंग, टू लव समवन, किसी से प्यार करने का टाइम है और कुछ सीखने का टाइम है। टेक द एडवांटेज। 1 से 6 तारीख का टाइम सीखने को टाइम मिलेगा। जो सीखता है वो टिकता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी 2 से 6 में ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको किसी के भरोसे पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, 100% आप परेशान होंगे। आपको पहली बात है कि शेयर मार्केट में है तो बैलेंस शीट देखने को आना चाहिए, प्रॉफिट इक्विटी रेशियोज और वो सब स्टडी करने को आना चाहिए। अदरवाइज ये दूसरे के भरोसे पे नहीं करिएगा। आपका कर्मस्थान का स्वामी सूर्य है, फाइनेंस आपका दाएं हाथ का काम, भले चाहे आपका डिग्री कहीं भी हो, कुछ भी हो। अब 7 तारीख से 12 तारीख हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम, थोड़े होशियार रहिएगा। कैलेंडर पे मार्क करिएगा, रोग ऋण शत्रु से सावधान, कोर्ट का लिटिगेशन हो तो नहीं जाइएगा। 7 से 12 में पोस्टपोन करा दीजिएगा डेट को। हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा, यानी कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा, और जहां आपको लगे कि ये बात करने से बखेड़ा हो जाएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। 7 से 12 में आगे चलते हैं। 13 से 18 मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। ऑफिस में काम धंधे में आप टेम्पररी टाइमिंग छा जाएंगे। जॉबलेस है उनके लिए 13 से 18 बेस्ट है जॉब के लिए। और आपका बॉस है बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव। अगर आप नौकरी करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपका बॉस जो है कोई बात में बिना पूछे अगर आप एडवाइस करते हो तो वही आपको डांटेगा। वो
जब भी आपके पास कोई सजेशन हो, डेफिनेटली आप लोगों के पास अच्छा सजेशन भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, तब एक बात मार्क करो कि उस कैबिन में उस वक्त कोई ना हो, सिर्फ आपके बॉस हो और आप हो, और बॉस को पहले परमिशन लो कि कैन आई से समथिंग। 13 से 18 में आप वो कर पाओगे, आपके बॉस के ऊपर छा सकोगे। अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। 19 से 24 आपके लिए स्ट्रेस का टाइम है, तनाव का टाइम है। आपके हो सकता है पति या पत्नी के परिवार के लोग आपके साथ कहीं ना कहीं कोई छल करेंगे। 19 से 24 में एक्साइट नहीं हो जाइएगा। कोई गणपति का मंदिर हो उसमें दर्शन करने जाइएगा 7 से 12, 19 से 24 में, बाद में ऑफिस जाइएगा। 19 to 24 में एक चीज अच्छा दिखाई दे रहा है कि अगर आप चाहोगे अपने फैमिली से वारसे में कुछ मांगना हो तो मांग लीजिएगा, क्योंकि गुरु का भी सपोर्ट अच्छा है। 19 से 24 में एक अच्छा खासा पैसा आपके हाथ में आना चाहिए, और 19 से 24 थोड़ा तनाव वाला टाइम तो जरूर है। अब देखिए 25 से 30 के बीच आपको एक ये डर रहेगा कि ये चीज होगा 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 और नेगेटिव होगा, ऐसा एक डर के अंदर आप रहेंगे। 25 से 30 में ऐसा कुछ होगा नहीं नेगेटिव, नॉट टू वरी एट ऑल। अब देखें इस बात को कि आपके लिए जो समरी है उसको समझने की कोशिश करिएगा। 13 से 18 मैंने बोला आपके बॉस को सजेशन देना हो तो आप दे पाएंगे। अच्छा दिन है, बॉस की तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा। जो जॉबलेस है उनके लिए तो जंप पाने के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि 2 महीने में आप आपकी बुनियाद मजबूत कर पाएंगे। 7 जून से 27 जुलाई अच्छा टाइम है, क्योंकि गुरु का सपोर्ट अभी टूट रहा है। यानी कि अगर नया आपको एग्जिस्टिंग जॉब में पंगाबाजी करके जॉब नहीं चेंज करिएगा। गुड टाइम है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि लग्नेश दशम में। हेल्थ के लिए 7 से 12 केयरफुल रहना है, शत्रु की हरकतों पर ध्यान रखना है। स्टूडेंट को वर्क हार्ड करना है 1 से 6 में, और 25 से 30 में लर्निंग के लिए बेस्ट है। गेट द एडवांटेज 1 से 6 और 25 से 30 स्टूडेंट के लिए बेस्ट। प्यार करते हैं उनके लिए इस महीने में कुछ चांस नहीं है, क्योंकि वहां शनि आ गया। अभी ये शनि 2.5 साल तक, जून 2027 तक आपके संतान के साथ मूव करेगा, संतान स्थान में। अब संतान क्या करेंगे ये आपके समझ में आना मुश्किल है, और मन के अंदर अशांति है, उसका मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको इस महीने में 25 जून को अमावस्या है। अमावस्या के दिन या तो ½ kg या 250 ग्राम टी का पैकेट आपका सोसाइटी का स्वीपर है उसको दीजिएगा। राहु खुश होता है। आपके घर में पेड़ पौधे का जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उगाइए, और घर के अंदर, और आपका घर के अंदर थोड़ा साफ सुथरा भी रखिएगा, अंधेरा नहीं होने दीजिएगा, और गलत लोगों को घर तक नहीं लाइएगा। कभी क्या होता है कि लोग पार्टी वार्टी करते हैं घर पे, डोंट डू दिस थिंग्स। 18 जून 2025 से 5 दिसंबर 2027 तक, 26 तक, 5 दिसंबर 2026 तक, मतलब 1.5 साल तक आपको सावधान रहना है। आपके घर में गलत आदमी आने ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी भुगतनी पड़ेगी। प्यार करते हैं उनके लिए मैंने पहले ही बताया कि इस महीने में कोई संभावना नहीं है, मैरिज की भी कोई संभावना नहीं है। आपको पहले मैंने बोला कि अगर मैरिज की संभावना है 30 मई से 12 जून में मुझे दिखाई दे रही है, बट आप कंफर्म कर सको तो। अब देखिए 30 मई को मैंने बोला मीटर ऑन हो रहा है आपका विवाह के लिए। अगर आप बोलेंगे चलो अभी संडे जाएंगे, ट्यूसडे है, आज वेडनेसडे है, ऐसा करके आप वक्त निकालोगे तो 12 जून निकल जाएगा। 12 जून तक विवाह अगर कंफर्म कर सको तो बेस्ट है। विवाह के लिए फिर से मैं आपको रोक दूंगा कि आपको एटलीस्ट 17 अक्टूबर के बाद विवाह करिएगा, मतलब नवंबर महीना विवाह के लिए बेस्ट है। अभी सिर्फ कंफर्म कर सकते हो, वो भी 12 जून तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब देखें इस महीने में चतुर्थी है, 14 तारीख और 28 तारीख को शिव गणेश मंदिर में जाना है, ओम गणगणपते नमः का जाप करना है। और अगर मूंगा आप धारण करते हो तो बहुत अच्छा है, 2 महीना 3 महीना तक अभी मूंगा हाथ में धारण कर सकते हो। 27 जुलाई तक तो अभी आपका लग्नेश दशम से जा रहा है, यानी कि मूंगा अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपके लिए, क्योंकि ये लग्नेश है दशम में। आप मूंगा है तो धारण कर लीजिएगा, और गुरु है तो गुरु अभी अष्टम से जा रहा है, थोड़ा देर रुकना है, गुरु का अभी सब अच्छा फल देना। गुरु कमजोर हो गया, आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा। 14 जून और 28 जून के दिन गणपति में मंदिर में जाइएगा, ओम गणगणपति नमः का जाप करिएगा। और जितना चैलेंजेस एरिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, मतलब दोनों मेष के 2 लग्न मंगल के और 2 लग्न शनि के, ये 4 लग्न के जीवन में चैलेंजेस ज्यादा होता है, बहुत चैलेंजेस होता है। सो गणपति के मंदिर में जाना है 14 और 28 को।
8 जून और 23 जून को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा इफ पॉसिबल। तो क्या होगा, आपका भाग्य आपके लिए मददगार होता रहेगा। नहीं तो जनरली आप लोगों का झगड़ों की वजह से, भले चाहे आपकी पर्टिकुलरली इफ यू आर ए फीमेल स्कॉर्पियन, सास के साथ कभी पटेगा नहीं। बहुत रेयरली मैंने देखा है कि सास के साथ ट्यूनिंग हो और आप स्कॉर्पियन हो। जो भी हो, स्कॉर्पियन हमेशा सास के साथ ट्यून कर ही नहीं पाता है, बहुत रेयरली होता है। तो इसके लिए आप झगड़े की वजह से ही आपका जीवन में तहस महस होता है। थोड़ा कंट्रोल करते रहिएगा अपने नेचर को। लोग झगड़ेंगे, आप उसके सामने उतर नहीं जाइएगा। देखिए, आपकी लकीर से उनकी लकीर वो बड़ी नहीं कर पाते, तो आपकी लकीर पोंछते हैं वो लोग। ट्राई टू रिकॉग्नाइज सच पर्सन और डू नॉट गेट एक्साइट। थोड़ा आध्यात्म में आने की कोशिश करो, क्योंकि कर्क, वृश्चिक और मीन ये आध्यात्मिक त्रिकोण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष का त्रिकोण है ये, 4, 8 और 12। और आपका वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न है। आपके जीवन में कोई ना कोई दुख ऐसा होता ही है स्कॉर्पियन के, ये दुख वो किसी को नहीं शेयर कर पाता। सो आध्यात्म में क्या होता है कि देयर इज ए समवन, उसके पास कोई कानून है हर चीज के लिए। अगर आप अच्छा करते हो तो डेफिनेटली कभी कभी अच्छा रिटर्न्स नहीं भी आता है, बट बुरा करोगे तो डेफिनेटली उसका जवाब बुराई से ही मिलने वाला है आपको। सो डू नॉट गेट रन ऑन ए रॉन्ग पाथ। गलत रास्ते पे चल के आप आपके जीवन में और चैलेंजेस बढ़ाते हो। अब देखिए, इस महीने में जो गजकेसरी योग की तारीख है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, 4, 12, 19 और 25। उसमें से 25 तारीख वाला जो गजकेसरी योग का तारीख है ये आपको ज्यादा फल नहीं देगा। अभी अष्टम में गुरु गया है, यानी कि आपको ज्यादा गजकेसरी योग फल देने वाला नहीं है। बट ये डेट है, उसमें 25 तारीख का गजकेसरी योग है। आप हेरिडेशन के बारे में बात करना हो तो बहुत अच्छा समय है। 13 से 27 भी बहुत अच्छा समय रहेगा हेरिडेशन की बात करने के लिए आपको। 19 से 24 भी पर्टिकुलरली हेरिडेशन का बात करने के लिए इस महीना आपके लिए बहुत तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है। अब 25, 26 और 27 तारीख को चंद्र बुध का योग बन रहा है। चंद्र बुध के घर में और बुध चंद्र के घर में अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन हो रहा है। यानी कि आपकी भावनाओं के साथ आपके ससुराल के लोग, हो सकता है आपको बेवकूफ बना के कोई इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। आपके इन लॉस ये कर सकते हैं 25, 26 को, और 27 को भी यही हाल है। आप थोड़े केयरफुल रहिएगा अपने इन लॉस के साथ डीलिंग में। यानी कि ये कहीं ना कहीं देखिए, चंद्र जो है मन का कारक और बुध है ये व्यापार का कारक, यानी कि आपके मन की, कि आपकी भावनाओं के साथ कोई व्यापार करने की कोशिश करेगा। 25, 26 और 27 को थोड़े सावधान रहिएगा, यानी कि मीठा मीठा बोलकर आपके पास से अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। और 12 तारीख को आपका धनस्थान और अष्टम स्थान में चंद्र बुध का अपोजिशन है। सेम थिंग इन लॉस के बारे में ही मैं बोल रहा हूं। मतलब 25, 26, 27 और 12 तारीख, या तो आपके परिवार के लोग भी कर सकते हैं 12 तारीख को अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे ये लोग। थोड़े केयरफुल रहिएगा। और ये सारी डेट जो मैंने स्पीड में बोला है डेफिनेटली याद रखना मुश्किल है, लेकिन ये आपको कम्युनिटी सेक्शन में ठीक तरह से दिखाई देगी, ताकि आप डिसीजन लेने में शांति से ले पाओ। 7 से 12 और 19 से 24 में कोई बहुत बड़ी मीटिंग होगा तो टाल दीजिएगा। ट्राई टू अवॉइड दिस डेट फॉर डूइंग एनी गुड थिंग। बाकी नौकरी करो, बिजनेस करो, ये आपके बर्थ स्टार पे डिपेंड है। 7 से 12 5 दिन, 19 से 24 फिर से 5 दिन, टोटल 10 दिन सावधान रहोगे तो 20 दिन आपको कोई बहुत बड़ी चैलेंज से जाना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी 7 से 12 मैंने बोला, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। अगर आप 11-12 तारीख को लड़ पड़ते हो तो फिर आगे के दिन भी बिगड़ते हैं। हाँ, कोई नुकसान नहीं कर पाएगा दुश्मन आपका, लेकिन 7 से 12 में आपका दिमाग खराब होते हुए अपने आप को रोकते रहिएगा, 19 से 24 में भी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, और दूसरों को भी ये वीडियोस आप फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी हेल्प हो। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।